ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं धनतेरस के बारे में और धनतेरस पर किस प्रकार से हमें विशेष शिव पूजा करनी चाहिए, क्या खास चीजें हमें करनी चाहिए। देखिए, जब धन की बात आती है तो केवल एक ही देवी का नाम हमारे मन में आता है और वो है माता लक्ष्मी। किंतु भगवान शिव जो सबके अधिपति हैं, सबके मूल है, वही माता लक्ष्मी को और कुबेर को धन प्रदान करते हैं। उन्होंने ही धन का जो विभाग है उसके ऊपर देवी लक्ष्मी और कुबेर की नियुक्ति की हुई है। बहुत गूढ़ बातें। देखिए, जब 63 शिव भक्तों में जो शिव भक्त मार हुए हैं उनको भगवान ने मुक्ति प्रदान करी और अपने साथ वो उनको लेकर के गए शिवलोक में। तब शिवलोक में पहुंचते ही भगवान ने आदेश दिया और कुबेर वहां उपस्थित हो गए। नवनिधियां वहां पर खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके। उस समय भगवान शिव ने कहा कि तुम सबके अधिपति आज के बाद ये मार भक्त हैं। देखिए, इतने करुणामय, इतने कल्याणमय भगवान शिव एक झटके में ही सब कुछ दे सकते हैं। वो परमेश्वर ने कुबेर का अधिपति उन मार भक्त को बना दिया, किंतु मार भक्त ने कहा कि स्वामी, मुझे केवल आपके चरण चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो भगवान की भक्ति में ही लीन हो गए। जो सबके अधिपति हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, वो भगवान शिव ही है। तो इस बार धनतेरस पर क्या विशेष हमें शिव भक्तों को करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। धनतेरस पर जो कि प्रदोष का भी समय है, बहुत विशेष समय है। इस समय में आप शिवालय जब जाएं तो सबसे पहले शिखर को देख करके प्रणाम करें। उसके बाद मंदिर के द्वार पर आप खड़े होकर के मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम करें और अंदर प्रवेश करने से पहले आप उस शिवालय की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप मंदिर में प्रवेश करें, हाथ जोड़ करके गणेश, नंदी जी और बाकी सभी गणों को प्रणाम करें। जब भगवान के समक्ष आप पहुंचे तब दंडवत होकर के आपको प्रणाम करना है। उसके बाद ही आप अपनी पूजा की प्रोसेस प्रारंभ करें। अभिषेक में आप भगवान को सुगंधित फूलों के जल से स्नान करवाएं। स्नान के बाद जब लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके आप भस्म का त्रिपुंड भगवान को करें। एक चीज और, धनतेरस पर जो आप पूजा करने वाले हैं उस पूजा में आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं और जो माताएं बहनें हैं वो लाइट कलर के ही कपड़े पहने और जो पुरुष शिव भक्त हैं वो केवल सफेद धोती पहने या फिर सफेद वस्त्र पहने, बिल्कुल हल्के रंग के। रुद्राक्ष धारण करें, भस्म मस्तक पर धारण करें। भस्म के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह से करनी चाहिए, ये उंगली वो उंगली, इन सब में छोड़िए। नमः शिवाय बोल करके आप त्रिपुंड धारण करें, मस्तक पर भस्म सुशोभित करें। इसके बाद आप रुद्राक्ष वगैरह धारण, भस्म धारण करके शिव पूजा प्रारंभ करें। स्नान के बाद जब आप भगवान को, लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और फिर त्रिपुंड भगवान को भस्म का लगाइए। उसके बाद पुष्प आदि अर्पित कर दीजिए। 21 दीप आपको शिवलिंग के हर दिशा में प्रज्वलित करने हैं। लिंगम से थोड़ा दूर रखिए ताकि आंच जो दीपक की होती है लो, वो तपन शिवलिंग तक ज्यादा ना पहुंचे। तो थोड़ी दूरी बना करके 21 दीप आप भगवान के लिए प्रज्वलित कर लें। इसके बाद आपको 21 बिल्व पत्र लेने हैं और उन पर श्रीम, जो एक काक्षरी जो लक्ष्मी बीज मंत्र है, श्रीम चंदन से या कुमकुम से लिख करके आप एक एक बिल्व पत्र भगवान के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं और मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए चढ़ाएं। 21 बिल्व पत्र श्रीम लिख करके शिवलिंगम पर चढ़ाने और 21 ही कमल गट्टे आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं नमः शिवाय बोल करके। साथ ही आप यदि संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो अच्छी बात है, आप जो प्रदोष स्तोत्रम होता है उसका पाठ करें, अन्यथा केवल भगवान के चरण कमलों का अपने हृदय में ध्यान करें और नमः शिवाय का मन ही मन वहां पर बैठ करके जाप करें। जब 21 बिलपत्र, 21 कमलगट्टे आप अर्पित कर चुके होंगे, उसके बाद आपको 2 मिनट के लिए भगवान के समक्ष शिवलिंग मुद्रा जो इस प्रकार से होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और उसके साथ ही पद्म मुद्रा या कमल मुद्रा, हाथों को इस प्रकार से खोल करके पूरा इस प्रकार से कमल मुद्रा, आपको जो पद्म मुद्रा बोली जाती है, इसे भगवान के समक्ष प्रदर्शित करना है 2 मिनट के लिए और आंखें बंद करके नमः शिवाय का जाप करना है। जप ध्यान आदि के बाद आप नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य में आप पके हुए चावल, जो चावल उबाल करके फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ और 1 चम्मच गाय का घी मिश्रित कर लीजिए।
जो पात्र होगा, जो कटोरी होगी नैवेद्य की, उसमें एक बेलपत्र ऊपर रखिए और भगवान के सामने निवेदित करिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप कर्पूर से भगवान की आरती करें और आरती के पश्चात आप दंडवत प्रणाम करें, भगवान की परिक्रमा करें, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए। जो नैवेद्य पूजा के पश्चात बचेगा, जो पात्र में आपने रखा था, उसे चंडिकेश्वर जी को प्रणाम करके और उस भगवान के गणों को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके उस नैवेद्य को उठा लीजिए और उस नैवेद्य को अपने परिवार जनों में थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच सबको वितरित कर दीजिए। शिव नैवेद्य के बारे में ऐसी देखिए, शिव नैवेद्य को यदि आप देख लेते हैं तो भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसको जो ग्रहण करते हैं उनकी तो महिमा ही क्या है। और लोग अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या, किसी की बातों में कंफ्यूज ना होइए। जो शैव संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हैं, कि जो शैवाचार्य वगैरह हैं, केवल उन्हीं का मार्गदर्शन आप भगवान शिव की पूजा से संबंध लीजिए। जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो केवल पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें क्या क्या बताते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल ऐसा भ्रमित कर देते हैं। केवल एक को ही आप आराध्य मान करके चल रहे हैं, उसी के रास्ते पर आपको चलना होता है। आपके आराध्य आपके सर्वस्व होते हैं, तो जिसे भी आप फॉलो करते हैं पूर्ण रूप से उसी मार्ग पर समर्पित रहिए, उन्हीं से आपका उद्धार होने वाला है। तो ये थी प्रोसेस धनतेरस पर शिव पूजा के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।